तो ये था मेरा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। इसको हम बोलते हैं ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज और इसको हम बोलते हैं फिशर स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। इससे हम बनाएंगे साइक्लिक स्ट्रक्चर। तो कैसे बनाना है साइक्लिक स्ट्रक्चर देखते हैं। साइक्लिक जो हमारा बनेगा स्ट्रक्चर वो कुछ ऐसे बनेगा। अब इसे कैसे बनाना है, इसको नंबरिंग करते हैं हम यहाँ पर 1 2 3 4 और 5। अब आप ध्यान देखो यहाँ पर कैसे करना है। यहाँ पर अभी एच रख लो थोड़ा से, एच ओ एच। अब नेक्स्ट वाला क्या करना है, आपने फोर्थ वाला लाइन रखना है हमेशा। यहाँ पर रखो, यहाँ पर एच है, ये ओ एच है, नेक्स्ट का रिवर्स है ओ एच है और एच है, नेक्स्ट का रिवर्स है एच है और ओ एच है। यहाँ पर क्या होता है CH2OH और ये H। अब अगर ये OH वाली फॉर्म, अगर ये OH जो है ये नीचे की साइड आ रहा है ऐसे, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं अल्फा डी ग्लूकोज। तो बोर्ड में क्या आ जाता है, बोर्ड में ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी आ जाता है कि ड्रॉ हैवर्थ स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। उसको हम बोलते हैं हैवर्थ स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो एक हमारा हो गया ओपन चेन स्ट्रक्चर, एक हमारा हो गया हैवर्थ। अगर आप इस OH को रिवर्स कर देते, ऊपर कर देते हैं, तो बन जाएगा हमारा बीटा फॉर्म। तो ये अल्फा फॉर्म और वो बीटा फॉर्म। ले देखते एक बार हम कैसे करना है। अब देखो यहां पर कि अगर मैंने बनाया अल्फा डी ग्लूकोज, ये हमने यहां पर लिया था H, ये OH, यहां पर था H और ये OH, H OH। इसका रिवर्स करना है आपको, OH और H और OH, CH2OH, आपने करना है यहाँ पे ये H। ये अल्फा डी ग्लूकोज है। अब इस अल्फा डी ग्लूकोज में आपने क्या किया, आपने एक और अल्फा डी ग्लूकोज ऐड कर दिया। ठीक है, यहाँ पे हमने एक और अल्फा डी ग्लूकोज ऐड कर दिया। तो ये क्या होगा, ये H, ये OH, यहाँ पे क्या था H OH OH H H और OH, और ये क्या हुआ CH2OH और H। ये हमारे पास 2 यूनिट हो गई अल्फा डी ग्लूकोज की। करना क्या है, आपने क्या करना है कि आपने ये यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कराना है। जब आपने वाटर मॉलिक्यूल को यहाँ से रिमूव कराया तो हुआ क्या कि यहाँ पर ये दोनों यूनिट कंबाइन हो गई। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर H, ये OH, ये H, ये OH, ये OH, ये H, और इसके बाद यहाँ पर CH2OH और H, ये भी H, ये H, यहाँ पर H और OH, CH2OH और H, यहाँ पर OH और H, H और OH। अब ये 2 जो यूनिट हैं ग्लूकोज की, ये कंबाइन हो गई, और जिस लिंकेज से कंबाइन हुई हैं इस लिंकेज को हम बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो ये क्वेश्चन बोर्ड में आता है 1 मार्क का, व्हाट इज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। द लिंकेज थ्रू विच 2 monosaccharides are joined together through oxygen atom is called glycosidic linkage। मैं इसको नोट भी कर देता हूं। द ईथर लिंकेज through which
two monosaccharides are joined together is known as glycosidic linkage। इसको बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो ये डाउट था बच्चे का जो कि मैंने क्लियर कर दिया कि ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या होती है। ऐसे ही आप ले लेंगे गैलेक्टोज और आप ले लेंगे ग्लूकोज, बीटा डी गैलेक्टोज बीटा डी ग्लूकोज। तो एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है, कैसे क्वेश्चन आता है? क्वेश्चन आता है कि लैक्टोज की अगर आप करते हैं हाइड्रोलिसिस तो क्या मिलेगा प्रोडक्ट, और सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस से क्या मिलेगा प्रोडक्ट, और माल्टोज की हाइड्रोलिसिस से क्या मिलेगा प्रोडक्ट। तो सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज। लैक्टोज से क्या मिलता है? लैक्टोज से आपको मिलता है बीटा डी गैलेक्टोज प्लस बीटा डी ग्लूकोज। और ध्यान रखना है गैलेक्टोज का C1 और ग्लूकोज का C4, C1 C4 लिंकेज होगी, C1 गैलेक्टोज का और C4 ग्लूकोज का होना चाहिए। सुक्रोज की बात करते हैं, सुक्रोज में क्या होता है? अल्फा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी फ्रक्टोज। ग्लूकोज का होना चाहिए फर्स्ट और फ्रक्टोज का होना चाहिए सेकंड कार्बन। तो यहां पर C1 C2 लिंकेज होती है, इसका C1 इसका C2, ग्लूकोज का C1 फ्रक्टोज का C2। गैलेक्टोज में C1 गैलेक्टोज का और C4 ग्लूकोज का। और माल्टोज में क्या होता है? माल्टोज में होता है अल्फा डी ग्लूकोज प्लस अल्फा डी ग्लूकोज। इसमें C1 C4 लिंकेज है, दोनों यूनिट सेम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पर आप इन दोनों में से किसी को भी पहले लिख सकते हैं। तो लिंकेज क्या है आपको क्लियर हो गया, और इनके हाइड्रोलिसिस से क्या मिलेगा प्रोडक्ट, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो बोर्ड्स में आ जाते हैं। और ग्लूकोज की प्रॉपर्टीज, जिसकी एक वीडियो ऑलरेडी मैं आप लोगों को पहले दे चुका हूं जहां पर हमने ग्लूकोज की सारी प्रॉपर्टीज करी हैं, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे थोड़ा सा इसको कवर कर लेना। और जैसे कि मैंने डिस्कस करा कि हम करेंगे आज कंप्लीट अपनी फर्स्ट सारी नेम रिएक्शंस। तो अभी एक डाउट था तो मैंने डाउट ले लिया था कि ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या होती है। चलिए अब हम करते स्टार्ट नेम रिएक्शन से। आपको मैं 7 नेम रिएक्शंस ऑलरेडी कंप्लीट करा चुका था, जहां पर मैंने एक डाला भी था आपको कि 10 मिनट्स में हमने करी थी 7 रिएक्शंस। अभी हम 25 मिनट्स में करेंगे ऑलमोस्ट सारी रिएक्शन जो अपनी कंप्लीट कर लेंगे। हमने बात करी थी, लास्ट जो रिएक्शन करी थी वो हमने करी थी वुड्स रिएक्शन, और हम बात कर रहे थे अब नेक्स्ट हम बात करेंगे फिटिग रिएक्शन की। तो फिटिग रिएक्शन में हम क्या करेंगे? फिटिग जैसा हमने करा था वुड्स रिएक्शन, ऐसे हम करेंगे फिटिग रिएक्शन। हमने क्या करना है? वुड्स रिएक्शन होता है एल्केन के लिए, मतलब एल्काइल हैलाइड के लिए, और ये होता है एराइल हैलाइड के लिए। जैसे क्लोरोबेंजीन ले लो, अब ब्रोमोबेंजीन ले लो। अभी मैं यहाँ पर क्लोरोबेंजीन ले लेता हूँ, हम यहाँ पर क्लोरोबेंजीन ले लेते हैं, और इसमें आपने ऐड करा है Na इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ठीक है, डायरेक्ट आती है नेम रिएक्शंस, तो हम रेड कर रहे हैं। हम यहाँ पर अभी मैकेनिज्म पे नहीं जाएंगे, जैसा कि आपको मैंने पहले भी डिस्कस किया था। तो करना क्या है, अब आपने ये दोनों यहाँ से Cl को रिमूव करा देना है और एक कंपाउंड बन जाएगा डाइफिनाइल। इसको बोलते हैं हम फिटिग रिएक्शन। ये बनेगा आपका डाइफिनाइल। तो ये हमारी है 8th रिएक्शन को बोलते हैं फिटिग रिएक्शन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम चलते हैं अपनी 9th रिएक्शन पर। जो हमारी 9th रिएक्शन है वो है वुड्स फिटिग रिएक्शन। तो वुड फिटिग रिएक्शन में क्या है? अब आप एक कंपाउंड ले लेंगे
एराइल हैलाइड का और एक आप ले लेंगे एल्काइल हैलाइड का। ठीक है, काम वही करना है आपने ड्राई ईथर लेना है और वही आपने NaCl को रिमूव कराना है। तो कंपाउंड जो बनेगा आपका इस बार एक रिंग होगा और एक आपका आ जाएगा एल्काइल ग्रुप, इसको हम बोलते हैं टॉलीन, और आपको मिल जाएगा 2NaCl। ठीक है, तो ये थी हमारी 9th रिएक्शन। अभी तक हमने करी एक वुड्स रिएक्शन, आपने करा फिटिक रिएक्शन, और हमने करा यहाँ पर वुड्स फिटिक रिएक्शन। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पर हमारी जो 10th रिएक्शन है। जो 10th रिएक्शन है वो हमारी है विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने लेना है एक अल्काइल हैलाइड RX और हमने लेना है RONA। ठीक है, सोडियम एल्कोक्साइड। और क्या फॉर्म होता है इसमें फॉर्म होता है ईथर ROR डैश प्लस NaX। बट ध्यान रखना है आपने, इस रिएक्शन की एक लिमिटेशन है। क्या लिमिटेशन है? रिएक्शन की लिमिटेशन है कि जो ये एल्काइल हैलाइड हमने लिया है, एल्काइल हैलाइड मस्ट बी प्राइमरी। ये प्राइमरी होना चाहिए। फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं, आपके पास हम एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं हम कि हमने लिया मॉलिक्यूल CH3CH2ONA प्लस CH3Br। ठीक है, तो क्या होगा, अभी अल्काइल हैलाइड जो है 1 डिग्री है। ठीक है, ये 3rd डिग्री भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अल्काइल हैलाइड 1 डिग्री होना चाहिए। ध्यान आपको यहाँ पर रखना है। तो अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका CH3CH2OCH3 प्लस NaBr। नाम जानते हैं आप, इथर की नेमिंग हम पढ़ चुके हैं, और इथर की नेमिंग के लिए और इथर की पूरी इथर को कंप्लीट करने के लिए मैंने एक वीडियो शेयर करी थी जहाँ पर मैं पढ़ा था कंप्लीट इथर, और आप देखेंगे वहाँ पर हमारे सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे इथर्स के अच्छे से। तो ये क्या हो जाएगा, इसका नेम अगर हम देखें तो हमने कहा था पहले क्या होगा, नेम आएगा इसका जो स्मॉल ग्रुप होगा तो मिथॉक्सी हो गया, और इसका नाम हो गया इथेन, तो ये हो गया आपका मिथॉक्सी इथेन। एग्जाम्पल हम और देख लेते हैं यहाँ पर। मान लो आपके पास है C6H5ONA प्लस आपने मॉलिक्यूल ले लिया C2H5Br। अब क्या फॉर्म होगा, अभी भी अल्काइल हैलाइड क्या है 1 डिग्री है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब तक अल्काइल हैलाइड 1 डिग्री है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं इस रिएक्शन में, और आपका कंपाउंड बन जाएगा C6H5O C2H5 प्लस NaBr। तो प्रॉब्लम है कहाँ पर, प्रॉब्लम क्या है, जब अल्काइल हैलाइड 1 डिग्री नहीं होगा तो ये रिएक्शन नहीं होगी, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन में मतलब ईथर नहीं बनेगा। आपको ध्यान में रखना है। देखते हैं इसका एग्जांपल भी, इसको हम बोलते हैं लिमिटेशन है ये विलियमसन सिंथेसिस की, कि अगर आपके पास जो अल्काइल हैलाइड है ये अगर 3rd डिग्री हो जाता है, ये अगर 3rd डिग्री हो जाता है, और आप एक कंपाउंड ले लेते हैं इसके साथ C2H5ONA, अब आप कहेंगे कि ईथर बनेगा, तो बिल्कुल नहीं बनेगा। इसमें ईथर नहीं बनेगा, इसमें अल्काइल हैलाइड 3rd डिग्री है और स्ट्रॉन्ग बेस मेरे पास है RONA, तो उस कंडीशन में होगी एलिमिनेशन रिएक्शन। अब कैसे होगी एलिमिनेशन, एलिमिनेशन में आप देखो कि ये जिससे अटैच्ड है ये अल्फा है, ये क्या है बीटा, ये भी क्या है बीटा, ये भी क्या है बीटा, तो अल्फा से Br जाएगा हाइड्रोजन ग्रुप, और बीटा से एक H जाएगा। तो यहाँ पे जो कंपाउंड बनेगा ये हो जाएगी एक एलिमिनेशन रिएक्शन, और कंपाउंड जो बनेगा इसका वो बनेगा CH3। आपके पास जो जितने भी बीटा दिख रहे हैं आप किसी भी बीटा से H को रिमूव कर सकते हैं, ये बनेगा मेजर प्रोडक्ट जिसको हम बोलते हैं 2-मिथाइल प्रोपीन। तो ये लिमिटेशन है विलियमसन सिंथेसिस की, जो आपको ध्यान में रखनी है कि अल्काइल हैलाइड क्या होना चाहिए, अल्काइल हैलाइड प्राइमरी होना चाहिए, अदरवाइज ईथर सिंथेसिस नहीं हो पाएगी इस रिएक्शन में। अगर आपको करना है ईथर फॉर्म करना है तो अल्काइल हैलाइड 1 डिग्री होना चाहिए। तो ये थी हमारी 10th रिएक्शन। हम आते हैं 11th रिएक्शन पर। 11th जो हमारी रिएक्शन है वो है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन।
हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में, ठीक है, अभी मैं सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ सिर्फ, तो आपको ध्यान रखना है हाइड्रोबोरेशन में क्या होता है, एंटी मार्कोनी वाला बनता है प्रोडक्ट और यहाँ पर रीअरेंजमेंट नहीं होती है, ठीक है। तो इसमें हम लेते हैं डाइबोरेन B2H6 या आपको मिलेगा ऐसे BH2 और H, आपकी चॉइस है, इन द प्रेजेंस ऑफ THF टेट्राहाइड्रोफिरान, एंटी मार्कोनी रूल इसमें अप्लाई होता है। तो CH3 CH2 यहां आता है BH2। अब क्या होगा इस मॉलिक्यूल में, अब बार बार प्रोपीन ऐड करेंगे और जो ये BH2 है इसका भी H रिमूव हो जाएगा, इसके H बार बार रिमूव होते जाएंगे और आपको मिल जाएगा इस बार CH3 CH2 का होल ट्वाइस BH। इसमें फिर आप ऐड कर देंगे सेम टू सेम, आप इसमें फिर ऐड करेंगे प्रोपीन को, फिर आपको मिल जाएगा एक और मॉलिक्यूल जिसको हम बोलते हैं CH3 CH2 का होल थ्राइस B, और इसमें आप ऐड करते हैं H2O2 OH माइनस, ठीक है, और H2O, तब मिलता है आपको यहाँ पर प्रोपेनॉल CH3 CH2OH प्लस मिलता है आपको बोरिक एसिड H3PO3, ये बनता है मेरा प्रोपेनॉल। NCERT क्वेश्चन नंबर ये 6th है जो कि आपको कंप्लीट करना है। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन ये कंप्लीट करनी है, आपने ध्यान में रखना है। ये थी हमारी 11 रिएक्शन, और इस चैप्टर में अगर कोई रिएक्शन में बच्चों को प्रॉब्लम आती है तो वो हाइड्रोबोरेशन में आती है और एक रीमर्टीमन। तो हाइड्रोबोरेशन तो हम कंप्लीट कर चुके हैं, आप लोग देख लो, बहुत सी सिंपल रिएक्शन थी। नेक्स्ट चलते हैं हम 12th रिएक्शन पर। जो हमारी 12th रिएक्शन है वो है कोल्ब रिएक्शन। कोल्ब रिएक्शन में आपको लेना है फिनॉल, उसमें आप ऐड करेंगे NaOH, और ये NaOH क्या शो करता है, इसके H को रिमूव करेगा। और हम पढ़ते भी हैं क्वेश्चन कि गिव टू रिएक्शन टू शो एज द नेचर ऑफ फिनॉल, तो वहां पर भी हम यही करेंगे, रिएक्शन करेंगे NaOH के साथ और रिएक्शन करेंगे हम Na के साथ। तो ये बनता है मेरा सोडियम फिनॉक्साइड, ठीक है। इसमें आप ऐड करेंगे CO2 और फिर इसमें आप ऐड कर देंगे H+, तो ये फॉर्म होता है OH और COH, जिसको हम बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। तो ये थी हमारी कोल्ब रिएक्शन, जिसको हम बोलते हैं, ध्यान रखना है आपने सैलिसिलिक एसिड, लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया था यहाँ पर हमारा CBSE 2025 में। सैलिसिलिक एसिड में आप ऐड कर देंगे एसिटिक एनहाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो एक मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं एसिटाइलेशन ऑफ फिनॉल। अब यहाँ पर फिनॉल का क्या हो गया, एसिटाइलेशन हो गया, ये ग्रुप बन गया, जिसको हम बोलते हैं 2-एसीटॉक्सी बेंजोइक एसिड, और इसका नाम होता है एस्पिरिन। तो लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया था ये, ध्यान रखना है आपने, एस्पिरिन। अगर क्वेश्चन आता है कि आपको करके दिखाना है कोल्ब रिएक्शन, तो आपने यहां सैलिसिलिक एसिड तक ही करना है। लेकिन अगर एस्पिरिन आता है कि एस्पिरिन कैसे फॉर्म होता है, तो ये एस्पिरिन का प्रिपरेशन भी आपने यहीं से कर लिया है, और एस्पिरिन का आपको आयुर्वेदिक नेम आना चाहिए, ठीक है। अगर मैं इसका आयुर्वेदिक नेम की बात करूं, ठीक है, तो हमने कर लिया सैलिसिलिक एसिड की हम बात करते हैं, इसका आयुर्वेदिक नेम क्या होगा, तो इसका नेम क्या होगा, 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। तो नेमिंग पर भी अपने काम करना है, नेमिंग के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे हमारे 28 के पेपर में। ये थी हमारी 12th रिएक्शन। हम मूव करते हैं हमारी 13 रिएक्शन पर। मैं बहुत फास्ट ले रहा हूँ ये रिएक्शन सारी, ताकि फटाफट आपका रिवीजन होता रहे। हम बात कर रहे थे अब हमारी 13 रिएक्शन की, जो कि मेरी है रीमर-टीमन रिएक्शन।
ये हमारा इसमें एक एमसीक्यू भी आ सकता है कि रिमल्टीमन रिएक्शन में क्या बनता है, तो डाइक्लोरोकार्बीन बनता है हमारा इसके अंदर प्रोफाइल, वो अपने ध्यान यहाँ पर रखना है। चलिए हम यहाँ पर लेते हैं वही सेम, हम बात करते हैं फिनॉल, और फिनॉल में आप इसमें ऐड करेंगे क्लोरोफॉर्म और आप ऐड करेंगे NaOH। तो ये तो सेम रिएक्शन हो गई, यहाँ तो सेम आ जाएगा ONA ग्रुप और ये बन जाएगा CHCl2, जिसमें आप ऐड करेंगे 2 मोल्स ऑफ NaOH। उससे क्या होगा, ये 2 NaCl यहाँ से रिमूव होगा और फिर उसमें से हम 1 मोल ऑफ वाटर का भी रिमूव कर देंगे। तो जो फॉर्म होगा वो आपका फॉर्म हो जाएगा कंपाउंड ONA और यहाँ पर आ जाता है CHO, जिसमें आप ऐड करते हैं H+, तो आपको मिलता है कंपाउंड, और इस कंपाउंड का नाम होता है सैलिसाइल्डिहाइड। अगर बात करते हैं इसके आयोपिक नेम की तो वो होता है 2-हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ठीक है, अगर आप यहाँ पर क्लोरोफॉर्म के प्लेस पर CCl4 लेते तो आपका बनता जो बना था कोल्ब रिएक्शन में 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, जिसको बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड। तो ये थी मेरी 13 रिएक्शन। अभी अब तक हम 2 चैप्टर की रिएक्शन कंप्लीट कर चुके हैं। फर्स्ट था हमारा हैलोअल्केन्स हैलोअरीन्स और सेकंड हमारा है अल्कोहल फिनॉल ईथर। अब करते स्टार्ट हमारा थर्ड चैप्टर जो है एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। वहाँ पर हमारी जो फर्स्ट रिएक्शन आती है, अभी हमने कंप्लीट कर ली है, हमारी 13 रिएक्शन हो चुकी हैं। हम बात करते हैं 14 रिएक्शन की। 14 जो हमारी रिएक्शन है वो है रोजरमंड रिएक्शन। रोजरमंड रिएक्शन बहुत ही फेमस रिएक्शन है और इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी है। आपके पास है बेंजोइल क्लोराइड, मैं सिर्फ एग्जांपल ले रहा हूँ, आप यहाँ पर सिंपल RCOCl लेंगे, पर ध्यान रखना है इस रिएक्शन से फॉर्मल्डिहाइड नहीं बनेगा क्योंकि HCOCl होता है अनस्टेबल। इसमें आप ऐड करेंगे H2 इन द प्रेजेंस ऑफ PDBaSO4 और आप ऐड करेंगे सल्फर और लेंगे आप क्विनोलिन। सल्फर और क्विनोलिन काम करते हैं पॉइजन का, जो क्या करेंगे, इसकी रिडक्शन कर रहे हैं H2 के साथ। अब एसिडिक रिडक्शन करेंगे तो ये फॉर्म हो जाता है एल्डिहाइड। अगर आपने इसमें सल्फर और क्विनोलिन नहीं ऐड करा तो क्योंकि रिएक्शन काम करता है पॉइजन का, इसमें सल्फर और क्विनोलिन अगर आप उन्हें नहीं ऐड करेंगे तो ये फर्दर रिड्यूस हो जाएगा अल्कोहल में, तो हमारा कंपाउंड फॉर्म हुआ था बेंजल्डिहाइड। तो आपको रोल समझ में आ रहा है कि सल्फर और क्विनोलिन काम करते हैं यहाँ पर पॉइजन का, जो कि यहाँ पर रिएक्शन को स्टॉप कराने में हमारी हेल्प करते हैं। अदरवाइज जो बेंजल्डिहाइड फॉर्म होगा ये बेंजाइल अल्कोहल में रिड्यूस हो जाएगा। अब यहाँ पर कैसा क्वेश्चन आता है बोर्ड में, क्वेश्चन आता है कि कन्वर्ट करो बेंजोइक एसिड को बेंजल्डिहाइड में। तो अगर क्वेश्चन आया कि कन्वर्ट करना है बेंजोइक एसिड को बेंजल्डिहाइड में, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको यही रिएक्शन यूज करनी है बेंजोइक एसिड से। पहले इसमें आप ऐड करेंगे SOCl2 और इसको आप फॉर्म कराएंगे बेंजोइल क्लोराइड, फिर आप करेंगे रोजरमंड रिएक्शन, जिससे कि ये बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपने रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा, एल्डिहाइड को फर्दर अल्कोहल में रिड्यूस कर देगा। तो ये थी हमारी रिएक्शन, रोजरमंड रिएक्शन, रिएक्शन नंबर हमारी 14। नेक्स्ट मूव करते हैं हमारी रिएक्शन नंबर 15 पे। 15 जो रिएक्शन है वो हम करेंगे स्टीफन रिडक्शन। स्टीफन रिडक्शन इसमें क्या लेना है, इसमें आपने लेना है
अल्काइल नाइट्राइल आपने लेना है, इसमें आपने ऐड करना है SnCl2 और HCl। SnCl2 और HCl क्या करेंगे, एसेंशियल फॉर्म करेंगे SnCl4 और देंगे 2 नेसेंट हाइड्रोजन। वो नेसेंट हाइड्रोजन इसे रिड्यूस करेगा और फॉर्म करेगा RCH डबल बॉन्ड NH, और इसकी करेंगे आप हाइड्रोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो ये फॉर्म करता है RCHO, मतलब आपको मिल जाता है एल्डिहाइड। R के प्लेस पर यहाँ पर आपको कोई ग्रुप लेना है, ये बात आपने ध्यान में रखनी है। एग्जाम्पल्स हम शो करेंगे 22 एग्जाम्स में, तो आपने अल्काइल ग्रुप से नहीं, आपने कोई अल्काइल मतलब R नहीं शो करना, कोई अल्काइल ग्रुप शो करना। एग्जाम्पल CH3 या C2H5 ऐसे एग्जाम्पल लेके करना है आपने। तो ये आपकी रिएक्शन हो गई, यहाँ पर 15 रिएक्शन हो गई। नेक्स्ट मूव करते हैं हम 16 रिएक्शन पर, जो कि मेरी है इटार्ड रिएक्शन। अब इटार्ड रिएक्शन में आपने लेना है टॉलीन। टॉलीन में आपने ऐड कर देना है CrO2Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ, आपने लेना है नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, चाहे आप ले लो CH2 और आप साथ में ले लो CCl4 ले लो। तो पहले कॉम्प्लेक्स बनता है, इसको बोलते हैं क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स आपने बना के दिखाना है, ये CH, ये OCr OHCl2, यहाँ पर OCr OHCl2। ये कॉम्प्लेक्स का भी ध्यान रखना है, डायरेक्शन डायरेक्ट नहीं करना है, क्योंकि बोर्ड में ये क्वेश्चन आ सकता है कि कंपाउंड A फॉर्म हुआ और फिर कंपाउंड A से कंपाउंड B फॉर्म हुआ। तो आप लोग अगर डायरेक्ट बनाते हैं तो ध्यान रखना, डायरेक्ट आप बनाते हैं कोई बात नहीं, बट आपको दोनों ये कॉम्प्लेक्स बनाना आना चाहिए, अदरवाइज हो सकता है कि आप इस क्वेश्चन में 1 मार्क लूज कर दें। ठीक है, तो आपको कंप्लीट पहले ये इंटरमीडिएट और फिर फाइनल प्रोडक्ट आपको आना चाहिए। इसका कर देंगे हाइड्रोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो ये फॉर्म होता है यहाँ पर बेंजल्डिहाइड। तो ये थी हमारी रिएक्शन नंबर 16, इसको बोलते हैं इटार्ड रिएक्शन। तो अगर क्वेश्चन आता है कन्वर्जन का कि आपने टॉलीन से कन्वर्ट करना है बेंजल्डिहाइड में, तो ये रिएक्शन आप हेल्प करेंगे आपकी, ध्यान आपने रखना है। और नेम रिएक्शन में ध्यान रखना है आपने, प्रोडक्ट्स के नाम आपने ज़रूर लिखने हैं, प्रोडक्ट्स और भी जो भी आप ले रहे हैं उसके आपने नेम ज़रूर लिखने हैं। टॉलीन और आपका फॉर्म होता है बेंजल्डिहाइड। तो कन्वर्जन में भी आपका हेल्प करेगा ये रिएक्शन। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 17th रिएक्शन पर, गैटरमैन कोच रिएक्शन। और गैटरमैन कोच रिएक्शन का आपको मैंने अभी कुछ दिन पहले इसका मैकेनिज्म भी शेयर किया था एक अपनी ही यूट्यूब चैनल पर, और जहां पर हमने करा था शॉर्ट्स, और गैटरमैन की मैंने एक शॉर्ट्स बनाई थी जिसके अंदर मैंने इसका पूरा मैकेनिज्म भी आपको बताया था। तो गैटरमैन कोच रिएक्शन करने जा रहे हैं, ध्यान रखना, गैटरमैन कोच रिएक्शन और गैटरमैन रिएक्शन और गैटरमैन कोच सिंथेसिस, सारी अलग अलग रिएक्शंस हैं। गैटरमैन कोच रिएक्शन की हम बात करें तो गैटरमैन कोच रिएक्शन में क्या हो रहा है, आपको लेना है बेंजीन और उसमें आपने ऐड करना है CO। यहाँ पर क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, कोबाल्ट नहीं है, ध्यान रखना, C कैपिटल O कैपिटल है। और इसमें हमारा बनता है एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में फॉर्म होता है बेंजल्डिहाइड। अब आपने एक पॉइंट अगर नोट करा हो, जो हमारी लास्ट की 4 रिएक्शन है, कौन कौन सी रिएक्शन, पहले हमने करी थी रोसुलमंड, सेकंड हमने कौन सी करी, इटार्ड, थर्ड हमने कौन सी करी, स्टीफन करी, थर्ड हमने करी इटार्ड, और फोर्थ हमने करी गैटरमैन कोच। चारों रिएक्शन में सेम कंपाउंड बनता है बेंजल्डिहाइड। फर्क क्या है, पहले बन रहा था बेंजोइल क्लोराइड से, वहां पर कुछ कहा था मैंने कि बेंजोइक एसिड से अगर कन्वर्जन आएगी तो हम करेंगे। सेकंड आपने बनाया बेंजीन कार्बोनाइट्राइल से बेंजल्डिहाइड बन जाएगा, नेक्स्ट टॉलीन से बेंजल्डिहाइड बन जाएगा, और लास्ट बेंजीन से बन जाएगा बेंजल्डिहाइड। ये सारी रिएक्शन में बेंजल्डिहाइड ही बन रहा था, तो आपको ध्यान में रखनी है ये सारी रिएक्शंस, जो कि आपको हेल्प करेंगी, कन्वर्जन में भी हेल्प करेंगी, कंप्लीट द फॉलोइंग में भी हेल्प करेंगी, और अगर नेम क्वेश्चन आता है तब तो आपकी हेल्प हो ही रही है। तो नेम रिएक्शन इसलिए मैंने पहला टॉपिक उठाया है कि नेम रिएक्शन अगर आप करते हैं तो आपको काफ़ी हेल्प होने वाली है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग 18 रिएक्शंस की। 18 रिएक्शन लेके चल रहे हैं यहाँ पर किल्मेंशन रिडक्शन और वोल्फ किश्नर की भी हमने एक वीडियो बनाई हुई है अच्छे से, जहाँ से आपको विद मैकेनिज्म, इवन जे के क्वेश्चंस भी आपको मैंने करवाए थे,
अगर आपको याद हो तो। ठीक है, फिलहाल हम कर रहे हैं बोर्ड की प्रैक्टिस। तो बोर्ड्स के लिए आपको सिंपल एग्जाम्पल रखने हैं और सिंपल चीज़ यहाँ पर रखनी है कि कोई भी एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, कोई भी एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, उसमें जितने भी कार्बन होंगे उतने ही कार्बन का एल्केन फॉर्म होता है। कौन सी रिएक्शन में? किल्मेंशन रिडक्शन में और वोल्फ किश्नर में। पर ध्यान रखना है रिजेंट का जिंक अमलगम और आपने लेना है कॉन्क HCl। ठीक है, तो जितने कार्बन होंगे, अब देखो यहाँ पे एक R हुआ और यहाँ पर बन जाएगा CH3। यहाँ पर अगर देखते हो आप R हुआ, ये CH2 और R हुआ। जितने भी आप कार्बन लेते हैं, ठीक है, जितने भी यहाँ पर कार्बन होंगे इस एल्डिहाइड में या कीटोन में, उतने ही कार्बन का एल्केन फॉर्म हो जाएगा। फॉर एग्जांपल लिख लेते हैं और भी इसके हम। सपोज आपके पास एक कंपाउंड है जिसको बोलते हैं साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड। अगर इस रिएक्शन में हमने ऐड करा है 4H जिंक अमलगम कॉन्क HCl, ठीक है, तो जहां पर भी आपको दिख रहा है O ग्रुप, उस O ग्रुप के प्लेस पे वहां आ जाएगा H2 ग्रुप, तो फॉर्म हो जाएगा आपका कंपाउंड। तो ध्यान रखना है आपने एल्केन कैसे बनाना है। एक और एग्जांपल लिख लेते हैं। यहां पर मान लो मेरे पास कंपाउंड कुछ ऐसा आ जाता है और इसमें हम ऐड करा हुआ है सेम, आपको बताना है क्या बनेगा प्रोडक्ट। तो अब देखो यहाँ पे कितने कार्बन है? 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन जहां पर भी O ग्रुप है वहां पे आप H2 ग्रुप लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये बनता है आपका प्रोपेन। तो वोल्फ किश्नर रिएक्शन है और किल्मेंशन रिएक्शन है, दोनों में सेम बनता है, लेकिन फर्क होता है दोनों में रिएजेंट का। चलिए देख लेते हैं एक एग्जांपल भी हम वोल्फ किश्नर का भी। अगर हमारे पास वोल्फ किश्नर रिएक्शन होती तो उसमें भी सेम बनता है प्रोडक्ट। आपको ध्यान रखना है CBSE में सेंसिटिव वाले केसेस नहीं आएंगे, जो मतलब इसमें अलग से केसेस हैं जो कि जेई में हमने पढ़े थे, वो नहीं आएंगे। सिंपल क्वेश्चंस के अंदर आएंगे। सिंपल आपने एल्केन फॉर्म करके दिखाना है यहाँ पर, ठीक है। जेई की तरफ हम नहीं चल रहे हैं अभी, सिंपल एग्जांपल दिखाने हैं आपने। वोल्फ किश्नर में क्या करा? सेम ऐसे ही हमने अभी करा, CH3 यहाँ पर CO है, यहाँ पर CH3, और इसमें हमने क्या करना है, फर्स्ट हम इसमें ऐड करते हैं हाइड्राजीन NH2। अब जब इसको ऐड करेंगे तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कराएंगे, ये बन जाएगा आपका NNH2, यहाँ बन जाएगा CH3। इसमें आप ऐड करेंगे इथाइलिन ग्लाइकॉल KOH और हीट, तो आपका फॉर्म हो जाएगा एल्केन, जैसे कि CH3 CH2 CH3। वोल्फ किश्नर रिएक्शन में और किल्मेंशन रिएक्शन में दोनों में सेम बनेगा प्रोडक्ट, सेम होंगे रिएक्टेंट। सिर्फ ध्यान देना है आपने रिएजेंट का, वो 1 स्टेप में कंप्लीट हो रहा था, यहाँ 2 स्टेप में कंप्लीट हो रहा है। फर्स्ट में ऐड करना है हाइड्राजीन और फिर आपने ऐड करना है इथाइलिन ग्लाइकोल KOH और हीट। बाकी दोनों रिएक्शन सेम ही है, दोनों में एल्डिहाइड और कीटोन्स कन्वर्ट हो जाते हैं करस्पॉन्डिंग एल्केन में। नंबर ऑफ कार्बन का ध्यान रखना है, नंबर ऑफ कार्बन दोनों में सेम होने चाहिए, रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में, ठीक है। तो अभी तक आपको सारी रिएक्शन क्लियर हो चुकी हैं। ये थी हमारी, अगर हम देखते हैं रिएक्शन नंबर, तो 18th हमारा किल्मेंशन और 19th हमारा हो चुका है वोल्फ किश्नर रिडक्शन। नेक्स्ट चलते हैं हम हमारी 20th रिएक्शन पे, जो कि बहुत ही यूजुअली रिएक्शन है, जिसको हम बोलते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन के लिए ये एक ऐसी रिएक्शन है जो जनरली हर एग्जाम्स, हर बोर्ड के एग्जाम में आपको दिखी जाती है, कभी कन्वर्जन में, कभी डायरेक्ट नेम रिएक्शंस में, कभी कंप्लीट द फॉलोइंग में। तो एल्डोल कंडेंसेशन की क्या कंडीशन है, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एल्डिहाइड और कीटोन कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कली, ठीक है। तो अल्कली आपको चाहिए प्लस प्रेजेंस होनी चाहिए अल्फा हाइड्रोजन एटम की। जिसके देखते हैं फर्स्ट हमारे पास है CH3CHO, यहाँ पर क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये एल्डोल कंडेंसेशन दिखाएगा। नेक्स्ट हमारे पास मॉलिक्यूल हम लेते हैं फॉर्मेल्डिहाइड HCHO, क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो फॉर्मेल्डिहाइड एल्डोल कंडेंसेशन शो नहीं करेगा। आपके पास है बेंजल्डिहाइड C6H5CHO, इसके पास भी क्या है, एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये भी शो नहीं करेगा एल्डोल कंडेंसेशन। और एक मॉलिक्यूल आप और देखते हैं CH3 और CHO, ये तीनों ही आपको एक ऐसे मॉलिक्यूल दिख रहे हैं जहां पर
अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है, और जब अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है तो दे विल नॉट अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन। ये एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन शो नहीं करेंगे, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो कई बार बोर्ड्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि फॉर्मेल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड डज नॉट अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन, गिव रीजन। तो आप रीजन देना है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो एल्डोल के लिए देखते हैं हम कि एल्डोल के लिए आपको समझ में आ गया कि क्या कंडीशन लेनी है कि अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। तो मैंने एक मॉलिक्यूल लेता हूं यहां पर CH3CHO और CH3CHO। मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूं यहां पर प्रोपेनल। पहला एग्जांपल हमने लिया इथेनल, जिसको हम बोलते हैं एसिटल्डिहाइड। हम ले लेते हैं यहां पर एक और मॉलिक्यूल जिसको हम बोलते हैं प्रोपेनल, CH3CH2CHO। हम एग्जांपल और ले लेते हैं एल्डोल का CH3CH2CH2CHO प्लस CH3CH2CH2CHO। जब मैं इथेनल को इथेनल से रेट करवा रहा हूं, इसको बोलते हैं सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, अभी हम लेते हैं यहां पर डाइल्यूट NaOH। आप BaOH का होल ट्वाइस भी ले सकते हैं, आप KOH भी ले सकते हैं। ध्यान रखना है, आपने अल्कली लेना है, डाइल्यूट अल्कली लेना है, तो ये रिएक्शन हमारी हो जाएगी। अब करना क्या है, अभी सिंपल आपको क्योंकि मैं सिर्फ एग्जांपल बता रहा हूं, तो यहां पर सिंपल हम आपको सिंपल सी ट्रिक बता रहे हैं कि ट्रिक में क्या करना है। आपको ध्यान रखना है कि जो जॉइनिंग होगी वो अल्फा से होगी। ये इसका अल्फा है, ये अल्फा है, ये अल्फा है। अब आपने करना क्या है, जो भी आपका ये मॉलिक्यूल हो, इस मॉलिक्यूल का जो CHO ग्रुप होगा उसके अल्फा से कनेक्ट कर दो, इस CHO को उसके अल्फा से कनेक्ट कर दो, इस CHO को इसके अल्फा से कनेक्ट कर दो। आप कनेक्ट करेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए पहले में कनेक्ट करते हैं। देखो क्या है, CHO का CHO है, तो ये मैंने लिखा है यहाँ पर CHO मॉलिक्यूल। नेक्स्ट क्या है, CH3। अब इसका H को रिमूव करना है, अल्फा को रिमूव करना है। अल्फा को रिमूव कर दिया, क्या बचा यहाँ पर, CH2 बचा। फिर क्या है, C के साथ क्या है, OH है। जहां पे OH है वहां पे H लगा दो, और इस तरीके से बन गया आपका पहले का आंसर। सेकंड देखते हैं, CHO का मॉलिक्यूल लिया आपने, ये मॉलिक्यूल लिया CHO का CHO, इसका अल्फा का H किया, तो ये क्या बचा, CH। जो भी आपका मॉलिक्यूल हो गई ये चीज, इसको यहां रख दो साइड में ऐसे, CH3। कनेक्ट आपने अल्फा से करना है, इस ग्रुप को आपने इसके अल्फा से कनेक्ट करना है। तो अब कर दिया कनेक्ट, ये क्या बचा, OH। जहां पे OH वहां पे क्या करना है, H। फिर क्या आ गया आपका ये वाला ग्रुप CH2, फिर क्या आ गया आपका ये वाला ग्रुप CH3। ध्यान रखना है, कनेक्ट आपने अल्फा से करना है। एक और लिख लेते हैं यहां पर। फर्स्ट क्या है आपका CHO, जो ये अल्फा था, अल्फा का क्या हो गया, ये CH हो गया। ये पूरी चेन क्या जाएगी नीचे की साइड, क्या बन जाएगा, CH2CH3 बन जाएगा। ये से कनेक्ट हो गया, करा कनेक्ट, तो C के पास क्या OH, फिर क्या आया CH2 आ गया, फिर CH2 और CH3, तो फिर CH2 और CH3 यहाँ पे कर देते हैं हम इसको C2H5 कर देते हैं ऐसे। और ध्यान रखना है, अगर आपको चेक करना है तो हमेशा जो इसका बीटा है, बीटा पे आना चाहिए OH ग्रुप। तो ये अल्फा था, बीटा पे आ रहा है OH ग्रुप, बीटा पे आ रहा है OH ग्रुप, और बीटा पे आ रहा है OH ग्रुप। अगर ऐसा है तो मतलब आपका आंसर सही है। तो एल्डोल कंडेंसेशन बहुत ही सिंपल आपके लिए मैंने बता दिया है कि दोनों मॉलिक्यूल को आपने लेना है, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, जिस मॉलिक्यूल में अल्फा हाइड्रोजन है उस मॉलिक्यूल को आपने लेना है, और सेकंड जो मॉलिक्यूल होगा जहां पर कार्बोनिल ग्रुप होगा उसको अटैच करना है अल्फा वाले कार्बन से। ठीक है, तो ये सारे एग्जांपल जो थे ये थे सेल्फ एल्डोल के, जिसको बोलते हैं हम एल्डोल कंडेंसेशन। अब आप यहां पर हीट भी करना होगा, अगर दिया हुआ आपको हीट करना है तो अल्फा और बीटा के बीच में से आपने OH और H को रिमूव कर देना, और यहां पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, वो आपका आंसर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहां पे जो आपका आंसर हो जाएगा CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH3, ये हो जाएगा आपका CHO। नेमिंग भी आपको आनी चाहिए मॉलिक्यूल की। ये बनता है 1 2 3 4 5 6, तो आपका हो जाएगा ये 2 इथाइल और 6 कार्बन है, तो हेक्स 2 इन अल।
तो बाकी में भी आपने हीट कर लेना है, ठीक है। बट आपको एल्डोल समझ में आ गया कि एल्डोल में करना क्या है, एल्डोल की कंडीशन क्या है, एल्डोल कैसे करना है। अभी एग्जांपल और लेता हूं मैं एल्डोल का। आप देखो, अगर मैं एक एग्जांपल ले लूं कुछ ऐसा, मैंने एक मॉलिक्यूल लिया यहां पर C6H5CHO, C6H5CHO प्लस इसमें मैंने ऐड कर दिया CH3CH2CHO। अब मुझे बताओ कि अगर मैं इसमें ऐड करूं डाइल्यूट NaOH, तो आप मुझे बताओ क्या एल्डोल कंडेंसेशन शो होगी? तो बच्चा क्या करता है, बच्चा ये मॉलिक्यूल चेक करता है सबसे पहले। क्या चेक करता है कि सर ये जो मॉलिक्यूल है ये बेंजल्डिहाइड है पूरा मॉलिक्यूल, और बेंजल्डिहाइड में क्या है, एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है। जब एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है तो वो एल्डोल कंडेंसेशन शो नहीं करेगा। लेकिन यहां पर ध्यान रखना है आपको, दो जो मॉलिक्यूल आपके पास हैं, दोनों में से किसी भी मॉलिक्यूल के पास अगर अल्फा हाइड्रोजन होगा तो वो एल्डोल कंडेंसेशन शो करेगा। तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, इट मींस ये मॉलिक्यूल अल्फा हाइड्रोजन होने की वजह से शो करेगा एल्डोल कंडेंसेशन। बट जहां दोनों मॉलिक्यूल सेम नहीं है, जब दोनों मॉलिक्यूल सेम नहीं है तो क्या होगा, ये होगी क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो अब क्या करना है आपने, सेम जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है उसके अल्फा से आपने इसको कनेक्ट करना है। तो CHO का CHO कर देते हैं, अल्फा से कनेक्ट किया तो CH हुआ। ये बाकी जो मॉलिक्यूल है आपने प्लेस करा नीचे की साइड, फिर इसको आपने ऐड कर दिया C के पास क्या है यहाँ पर OH, और ये क्या बन जाएगा C6H5। नेमिंग अगर हमें करनी है तो 1 2 3, तो 3 हाइड्रोक्सी 3 फिनाइल, सॉरी 2 मिथाइल आएगा पहले, 2 मिथाइल 3 फिनाइल, 3 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल 3 फिनाइल प्रोपेनल बन जाएगा ये बन जाएगा आपका कंपाउंड। इसको आप हीट कर देते हैं अगर, तो C6H5CH डबल बॉन्ड CH3CHO, ठीक है। तो ये आपने बनाया है मॉलिक्यूल, और आपको ध्यान रखना है इसकी नेमिंग आपने खुद करनी है। अब आपको यहाँ दोनों एग्जांपल क्लियर हो गए कि एल्डोल का एग्जांपल क्या है और क्रॉस एल्डोल का एग्जांपल क्या है। पर ध्यान रखना जब हम करेंगे क्रॉस एल्डोल, फॉर एग्जांपल हम एक रिएक्शन कराते हैं इथेनॉल और प्रोपेनॉल में, तो पे 4 बनेंगे प्रोडक्ट, 4 प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी है। इथेनॉल प्रोपेन से रिएक्ट करेगा, मतलब हम इथेनॉल का यूज कर रहे हैं अल्फा हाइड्रोजन, और प्रोपेन को ले रहे हैं हम एज इलेक्ट्रोफाइल। क्लियर है? इसके बाद हम क्या करते हैं, अगर हम कर देते हैं एक और कंप्लीट कर लेते हैं हम यहां पर, एक सेकंड वेट करिएगा। हाँ जी, तो हम क्या करेंगे, प्रोपेनल का अल्फा यूज करेंगे और इथेनॉल को लेंगे इलेक्ट्रोफाइल, तो सेकंड बनेगा। इथेनॉल इथेनॉल से रिएक्ट करेगा तो थर्ड बनेगा, और प्रोपेनल प्रोपेन से रिएक्ट करेगा तो बनेगा फोर्थ कंपाउंड। तो एनसीईआरटी की बैक साइज में आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं। एनसीईआरटी एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7, जहां पर आपने यही प्रोपेनल और ब्यूटेनॉल के 4 प्रोडक्ट्स बना के अपने आप देखने हैं आपने, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको मैं और कराता हूं, क्वेश्चन नंबर 8 एनसीईआरटी का है, एल्डोल पर ही बेस्ड है, कि अगर आप क्या करते हैं, आपके पास एक मॉलिक्यूल है CH3CHO, इसमें आपने फर्स्ट ऐड कर दिया डाइल्यूट NaOH। आप ध्यान रखना कि आपको यहां पर जो मोल्स हैं वो अपने आप लेने पड़ेंगे 2। जब भी आपको दी जाए कि डाइल्यूट NaOH आ रहा है और एल्डिहाइड है, इसका मतलब एल्डोल कंडेंसेशन होगा। अब अगर हम इसका करते हैं एल्डोल कंडेंसेशन, तो आपने भी पीछे किया था, तो आपको एक मॉलिक्यूल मिलता है CH3CHOH CH2CHO, इसको बोलते हैं बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। इसको आप हीट करते हैं तो आपका फॉर्म होता है CH3CH डबल बॉन्ड CH CHO, जिसको हम बोलते हैं क्रोटोन एल्डिहाइड। ये भी आपने ध्यान में रखना है, इसको बोलते हैं क्रोटोन एल्डिहाइड, और इसको बोलते हैं ब्यूट 2 इन और अल। तो एक क्वेश्चन आता है कि कन्वर्ट करना है आपने इथेनॉल को ब्यूट 2 इनल में, तो ब्यूट 2 इनल में आपने कन्वर्ट करना है, तो ऐसे हो जाएगी कन्वर्जन, ये बन जाएगा हमारा ब्यूट 2 इन अल।
एक क्वेश्चन और आता है इसके अंदर कि इथेनॉल को कन्वर्ट करना है ब्यूटेन 1,3 डाइअल में, तो क्या करेंगे? तो आप क्या करेंगे, यहां पर इस वाले मॉलिक्यूल में आप यूज करेंगे रिड्यूसिंग एजेंट NaBH4। तो वो मॉलिक्यूल क्या करेगा, वो मॉलिक्यूल जो आपके पास एल्डिहाइड है उस एल्डिहाइड को भी रिड्यूस कर देगा और बना देगा ब्यूटेन 1,3 डाइऑल। यहां पे क्वेश्चन और भी आता है कि आपको बना के दिखाना है ब्यूटूइनोइक एसिड, तो इसमें आप यूज करेंगे टॉलेंस रिएजेंट। अगर आप इसमें ऐड करते हैं टॉलेंस रिएजेंट तो ये इसको फॉर्म कर देगा CH3CH डबल बॉन्ड CH इसको हम बोलते हैं ब्यूट टू इन ओइक एसिड। तो NCERT क्वेश्चन नंबर 8 है जहां पर आपको ये 3 पार्ट्स मिलेंगे कन्वर्जन के, और क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आए हुए हैं, आपको ध्यान में रखना है। यहां पर मैंने एल्डोल भी कवर कर लिया, यहां पर मैंने टॉलेंस का भी यूज कर लिया। टॉलेंस क्या करता है, जहां पर भी एल्डिहाइड उसे ऑक्सीडाइज कर देता है, ठीक है। और हमने यहां पर तीनों पार्ट कन्वर्जन के भी कर लिए हैं। NCERT क्वेश्चन नंबर 8 है। अभी आपको एल्डोल और क्रॉस एल्डोल दोनों ही अच्छे से क्लियर हो चुकी होंगी, काफी एग्जाम्पल हमने इसके किए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 NCERT का नोट कर लेना अच्छे से, ठीक है। किसी को लेना स्क्रीनशॉट तो आप ले सकते हो, ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट देखते हैं हम। हमारे पास था ये रिएक्शन जो हमने पढ़ा था एल्डोल कंडेंसेशन, और ये था हमारा रिएक्शन नंबर 20। हम मूव करते हैं हम रिएक्शन नंबर 21 पे। 21 रिएक्शन हमारी 21 जो हमारी रिएक्शन है वो है कैनिज़ारो रिएक्शन। कैनिज़ारो, तो कैनिज़ारो में अभी आपने देखा था, हमने पीछे यहां पर 3 एग्जाम्पल लिए थे जो कि एल्डोल कंडेंसेशन जो नहीं कर रहे थे। तो कंपाउंड कंटेनिंग है एल्डिहाइड containing alpha hydrogen, they show aldo condensation, but aldehyde does not contain alpha hydrogen, they will undergo कैनिज़ारो रिएक्शन। तो वो तीनों मॉलिक्यूल जो हमने लिए थे, एक फॉर्मेल्डिहाइड, एक बेंजल्डिहाइड और एक हमने एक मॉलिक्यूल लिया था, ये तीनों ही मॉलिक्यूल जब एल्डोल कंडेंसेशन नहीं शो कर पा रहे हैं तो आप कहेंगे ये तीनों ही मॉलिक्यूल शो करेंगे कौन सी रिएक्शन, ये शो करेंगे कैनिज़ारो रिएक्शन। तो इसमें हम ऐड कर देंगे कंसंट्रेटेड NaOH या कंसंट्रेटेड KOH, या कई बार लिखा होगा 50% NaOH, तो भी आप समझ जाएंगे कि ये जो रिएक्शन है ये कैनिज़ारो रिएक्शन है। अब जो कैनिज़ारो रिएक्शन है वो होती है डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिसमें सेम कंपाउंड होते हैं ऑक्सीडाइज और सेम कंपाउंड होते हैं रिड्यूस, उसको हम बोलते हैं डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो अगर हम एल्डिहाइड की करते हैं ऑक्सीडेशन तो बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड, और अगर हम एल्डिहाइड की करते हैं रिडक्शन तो बनता है अल्कोहल। तो इसमें क्या होगा, जो भी आपका एल्डिहाइड होगा एक बार वो रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है, क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा करस्पॉन्डिंग जो भी आपने बेस लिया है। अगर आपने KOH लिया है तो उसके करस्पॉन्डिंग का सॉल्ट बनाएगा, अगर आपने NaOH लिया है तो उसके करस्पॉन्डिंग का एक सॉल्ट बनाएगा, प्लस बनाएगा अल्कोहल, ठीक है। तो एक कंपाउंड बनाना है रिडक्शन का और एक कंपाउंड बनाना है हमें ऑक्सीडेशन का। अब देखो करना क्या है, सिंपल आप चेक करो, एल्डिहाइड, जब एल्डिहाइड की रिडक्शन करेंगे तो अल्कोहल फॉर्म होगा, और उस अल्कोहल में कितने कार्बन होने चाहिए, 1 कार्बन होना चाहिए। तो क्या बनेगा, CH3OH प्लस सॉल्ट बनेगा HCOO K का। अगर आपने लिया है KOH, अगर आपने लिया है NaOH तो बनेगा HCONA, इसको बोलते हैं सोडियम फॉर्मेट, ठीक है। नेम रिएक्शन में आपने कंपाउंड्स के नेम लिखने हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, तो अभी मैं नहीं लिख रहा हूं बट आपको लिखने हैं। ये बन जाएगा मीथेनॉल और वो बन जाएगा सोडियम फॉर्मेट। अब यहां पर आप बैलेंसिंग कर लेंगे तो 2 मोल्स लेंगे आप तीनों केसों में। अब यहां पर देखो CHO ग्रुप है, करना क्या होता है, जहां पर भी CHO ग्रुप लिखा हो उस CHO के प्लेस पे एक बार आप लिख देंगे CH2OH और एक बार आप लिख देंगे CONA। तो चलिए करते हैं, एक बार इसके प्लेस पे हमने लिख दिया C6H5
एक बार हमने करा रिड्यूस तो क्या फॉर्म हुआ, CH2OH, इसको बोलते हैं बेंजाइल अल्कोहल। और एक बार क्या करेंगे आप, इसका बनाएंगे सॉल्ट, तो वो बनेगा मेरा C6H5CON, इसको हम बोलेंगे सोडियम बेंजोएट। नेक्स्ट सिंपल सा काम, जहां पर भी CH2 है वहां पर क्या करना है, एक बार CH2OH, तो एक बार CH2OH और एक बार क्या करना है वहां पर, एक बार वहां पर आ जाएगा COONA। तो एक बार करना है आपने ऑक्सीडाइज, एक बार करना है आपने रिड्यूस, इतना ही काम करना है आपने किसमें, कैनिजारो रिएक्शन में। ठीक है, अब यहां पर अगर हम एक दोनों एल्डिहाइड को डिफरेंट ले लेते हैं तो वो बनती है क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। ठीक है, जैसे कि आप देखोगे यहां पर मैं ले लेता हूं, ये थी मेरी रिएक्शन नंबर 21, आप रिएक्शन नंबर 22 ले लेते हैं हम लोग। वैसे मैंने क्रॉस अल्डोल को भी नेमिंग में काउंट नहीं करा था, उसी पर आप काउंट कर सकते हो। अब अगर हम ऐसा एक मॉलिक्यूल ले लें C6H5CHO प्लस हम ले लें HCHO, दोनों के पास क्या है, एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम है। अगर मान लो कि यहां पर हम एक मॉलिक्यूल में अल्फा हाइड्रोजन ले लेते हैं, तो आप मुझे बताओ क्या तब कैनिजारो रिएक्शन होती? बिल्कुल भी नहीं होती। हमने पीछे पढ़ा था अभी कि दोनों मॉलिक्यूल में से अगर एक मॉलिक्यूल में क्या हो जाता है, अल्फा हाइड्रोजन होता है, तो वो शो करता है एल्डोल कंडेंसेशन। यहाँ दोनों ही मॉलिक्यूल में अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है, तो मतलब ये शो करेगा कैनिजारो रिएक्शन। और कैनिजारो के लिए आप लेते हैं 50% NaOH या आप लेते हैं कॉन्क NaOH। ध्यान रखना है। अब क्या होगा, मैंने आपसे कहा कि एक मॉलिक्यूल होगा ऑक्सीडाइज, एक मॉलिक्यूल होगा रिड्यूस। यहां पर ध्यान देना है, जो स्मॉलर ग्रुप वाला एल्डिहाइड होगा वो तो बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट, मतलब वो बनेगा आपका HCOONA, और जो बल्कि वाला ग्रुप होगा वो बनता है अल्कोहल, तो C6H5CH2OH। ध्यान रखना है आपने अच्छे से रिएक्शन को, ये भी आ सकता है। ठीक है, तो क्रॉस एल्डोल, एल्डोल, कैनिजारो और क्रॉस कैनिजारो, ये सारी रिएक्शन आपको अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारी रिएक्शन अभी तक जो हम कंप्लीट कर चुके थे 22 रिएक्शंस। नेक्स्ट हम मूव कर रहे हैं, हमारी 23 रिएक्शन जो है वो है हेल-वोल्हार्ड-ज़िलेंस्की रिएक्शन, जिसको हम बोलते हैं HVZ रिएक्शन, हेल-वोल्हार्ड-ज़िलेंस्की रिएक्शन। अब इसके लिए भी क्या कंडीशन है, इसके लिए कंडीशन है कि आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड होना चाहिए और उसमें अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। आपने ऐड करा Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस और आपने करना है फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो आपको अल्फा पोजीशन पर मिल जाता है एक हेलोजन और HCl आपका रिमूव हो जाएगा और कंपाउंड बनेगा जो वो बनेगा CH2Cl और बनेगा COH। बुक्स में आपको यहाँ तक भी आप करते हैं तो भी प्रॉब्लम नहीं है, बट उन्होंने फर्दर भी करा हुआ है, इसके कंटिन्यूस इसके अल्फा हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया है। ठीक है, तो अगर हम कंटिन्यूस रिमूव करते हैं तो लास्ट में जो प्रोडक्ट बनेगा आपका वो बन जाता है कुछ इस तरीके से, जिसको हम बोलते हैं 2,2,2 ट्राई क्लोरो इथेनोइक एसिड। तो आप चाहे वन स्टेप में कंप्लीट करके छोड़ दो या आप ऐसे मल्टीपल स्टेप दिखा दो, आपकी चॉइस है, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है। बट ध्यान रखना, हेल-वोल्हार्ड-ज़िलेंस्की रिएक्शन में अल्फा हाइड्रोजन कार्बोक्सिलिक एसिड आपके पास होने चाहिए। आपने लेना है Cl2 और आपके पास चॉइस है कि आपने लेना है यहाँ पर Br2। अगर आप लेते हैं Cl2 के प्लेस पर Br2 तो यहाँ पर Br ग्रुप आ जाएगा। ये थी आपकी हेल-वोल्हार्ड-ज़िलेंस्की रिएक्शन। नेक्स्ट हम मूव करते हैं 24th रिएक्शन पर। 24th जो मेरी रिएक्शन है वो है डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। तो डीकार्बोक्सिलेशन में आपने क्या करना है, आपने लेना है सोडियम सॉल्ट, ठीक है, ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड,
इसमें आपने ऐड करना है सोडा लाइम CaO प्लस NaOH और आपने लेना है टेम्परेचर। जैसा कि आपको नाम में ही दिख रहा है डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, मतलब कार्बोक्सी ग्रुप को रिमूव करना है, तो ये बन जाएगा आपका RH प्लस Na2CO3। जिसका एग्जांपल ले लेते हैं हम कि आपने इस एग्जांपल लिया, हमने लिया सोडियम बेंजोइड, जिसमें आपने ऐड करा सोडा लाइम और आपको क्या मिल जाएगा, ये जो भी ग्रुप होगा CO ने आप उसको रिमूव कर दो, बस सिंपल सा काम है। ठीक है, डी कार्बोक्सिलेशन, कार्बोक्सी ग्रुप को रिमूव करना है, कार्बोक्सी ग्रुप को रिमूव करना है, तो आपका बनता है डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। और कंपाउंड का नाम क्या है इसका, इस कंपाउंड का नाम है सोडियम बेंजोएट। तो ये थी हमारी 24th रिएक्शन, और एल्डिहाइड कीटोन्स की भी हम ऑलमोस्ट सारी रिएक्शन कंप्लीट कर चुके हैं। रोजनमंड 1, स्टीफन 2, इटार्ड 3, गेटरमैन कोच 4, एल्डोल 5, कैनिजारो 6, वोल्कुशनर 7, किलमेंशन 8, HVZ 9 एंड डीकार्बोक्सिलेशन 10। मोस्ट कॉमनली बच्चों को यहीं पर प्रॉब्लम आती है इन 10 रिएक्शंस में, और वो 10 रिएक्शन हमने यहाँ पे कंप्लीट कर ली है, आप अच्छे से देख सकते हैं। और लर्न करेंगे, लर्न करना है आपने, और राइटिंग प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। 2 टाइम्स 3 टाइम्स आपको लिखना पड़ेगा। अभी हमारे पास 5-6 डेज हैं जहाँ पर आपने टाइम देकर अपने 2 मार्क्स 3 मार्क्स और होता है कि 5 मार्क्स भी यहाँ से कंप्लीट हो सकते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग या कन्वर्जन में भी ये क्वेश्चन आ जाते हैं, तो राइटिंग प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए, अदरवाइज बार बार आप रिएक्शन को भूलते जाएंगे। और मेरा से आप अप्रैल से याद कर रहे हैं रिएक्शन, शायद आपको आज तक भी याद नहीं हो पाई हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब हम लास्ट हमारा चैप्टर बचता है एमीन्स की तरफ हम मूव करते हैं। एमीन्स में हमारी आती है फर्स्ट जो हम रिएक्शन करेंगे, अभी हमारी हो गई थी वैसे रिएक्शन हम चेक करते हैं, तो हमारी हो गई थी 24 रिएक्शन। हम मिलते हैं नेक्स्ट 25, बहुत जल्दी हम कंप्लीट करने वाले हैं अपनी सारी रिएक्शंस। 25 पर आते हैं। 25 में आती है हमारे पास सबसे पहली रिएक्शन, और ये है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। ये हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपको ये 28 को भी एग्जाम में मिलने वाली है। ध्यान आपको रखना है कि ये कंप्लीट द फॉलोइंग में आपको मिल जाएगा, या ये आपको मिल जाएगा कन्वर्जन में। अमाइड, हॉफमैन ब्रोम अमाइड, अमाइड मतलब आपको लेना है एक अमाइड और उसमें आपने यूज करना है NaOH, और ध्यान रखना है इसके अंदर सिर्फ 1 मोल यूज करना है हमें Br2 का। ठीक है, 4 मोल यूज करते हैं हम NaOH के। करना क्या है, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, ध्यान रखना है CO ग्रुप को कम कर देना है आपने, CO ग्रुप को आपको इस रिएक्शन में कम कर देना है। तो CO ग्रुप को जब हमने कम करा तो कंपाउंड जो हमारा बनता है फाइनली जो हमारा आंसर आता है वो आता है RNH2 प्लस Na2CO3 प्लस NaBr प्लस H2O। तो ये हमारी रिएक्शन है जिसको हम बोलते हैं हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। ठीक है, बहुत एग्जांपल कॉमन एग्जांपल लिखते हैं। आपके पास बेंज अमाइड है और बेंज अमाइड में आपने यूज कर लिया 4 मोल ऑफ NaOH प्लस Br2। कई बार आपको ये NaOH और Br2 नाम मिलकर NaOBr भी लिखा हो सकता है, तो आपको ध्यान में रखना है हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन ही है। और करना क्या होता है, CO ग्रुप को रिमूव करना होता है। आपने CO ग्रुप को रिमूव करा तो आपका जो आंसर बनता है वो बनता है यहाँ पर एनिलीन। और ये क्वेश्चन हमारा कई बार बोर्ड्स में भी आया हुआ है कि आपको कन्वर्ट करना है बेंजोइक एसिड को, आपने कन्वर्ट करना है एनिलीन में। तो बेंजोइक एसिड में आप ऐड करेंगे NH3 और हीट, तो बनेगा बेंज अमाइड। ये क्या है आपका बेंज अमाइड, और बेंज अमाइड से आप करवा देंगे हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन, तो आपका बनता है कंपाउंड एनिलीन। तो हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन ध्यान आपको रखना है, या तो कन्वर्जन में, कंप्लीट द फॉलोइंग में, और नेम रिएक्शन में। ये रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स में आने वाली है, मैं ऐसा कह भी सकता हूँ 28 को। चलिए, ये तो आपकी 25 रिएक्शन। नेक्स्ट मूव करते हैं हम 26 रिएक्शन पे, जो कि मेरी है गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस। गैब्रियल
थैलीमाइड, PH-TH, गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन। अब गैब्रियल थैलीमाइड में क्या होता है, पहले लेते हैं हम थैलीमाइड। ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है जिसको हम बोलते हैं थैलीमाइड। इसमें आप लेंगे KOH, ठीक है। अब KOH और H रिमूव हो जाएगा तो ये स्ट्रॉन्ग हमने बेस लेना है यहाँ पर, ताकि वो वाटर को रिमूव करा सके, और ये बन जाता है आपका सोडियम सॉल्ट ऑफ थैलीमाइड या पोटाशियम सॉल्ट ऑफ थैलीमाइड। स्ट्रॉन्ग बेस लेना है, आपने ध्यान रखना है, स्ट्रॉन्ग बेस लेना है। अब इसमें आपने ऐड करना है एक मॉलिक्यूल, ध्यान रखना है यहाँ पर एल्काइल हैलाइड लेना है, एराइल हैलाइड नहीं लेना है, बिकॉज एराइल हैलाइड डज नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब क्या होगा, ये KI रिमूव होगा, KI रिमूव होगा तो ये कुछ कंपाउंड बन जाएगा आपका ऐसे, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बेस लेना है तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर अल्कोहलिक लेना है आपने, ये बन जाएगा आपका यहाँ पर NCH3। इसकी आपने करनी है हाइड्रोलिसिस। अब जब करेंगे इसकी हाइड्रोलिसिस, ध्यान समझना, जिसकी कर रहे हैं हम हाइड्रोलिसिस, तो क्या होगा, यहाँ से चेन ब्रेक हुई, इसके पास क्या आया OH, इसके पास क्या आया H, यहाँ से चेन ब्रेक हुई, इसके पास क्या आया OH, इसके पास क्या आया H। तो क्या बनेगा फाइनल आपका आंसर, आंसर आपका फाइनल बन जाएगा, इसके पास एक मॉलिक्यूल आया OH ऐसे, इसके पास भी एक मॉलिक्यूल आया OH ऐसे, इसको हम बोलते हैं थैलिक एल्ड आपका बनता है, प्लस आपके पास आया CH3NH2, इसको हम बोलते हैं 1 डिग्री एमीन बनता है, और ये बनता है आपका थैलिक एसिड। अब आपने ध्यान में रखना है, क्या ध्यान में रखना है कि एक तो नेम रिएक्शन में आपको, ठीक है, PH-TH थैलीमाइड, एक तो नेम रिएक्शन में आपको रिएक्टेंट के और प्रोडक्ट के नेम लिखने हैं, और गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस में आपको 2 पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। पहला पॉइंट, इससे एरोमेटिक अमीन्स प्रिपेयर नहीं होते हैं। एरोमेटिक अमीन्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस बिकॉज एराइल हैलाइड, ध्यान रखना ARYL, बिकॉज एराइल हैलाइड डज नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एनायन फॉर्म्ड बाय थैलीमाइड। और आपको ध्यान रखना है सेकंड एक और क्वेश्चन कि गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस इज प्रेफर्ड फॉर सिंथेसाइजिंग प्राइमरी अमीन्स बिकॉज इट गिव्स प्योर प्राइमरी अमीन्स विदाउट एनी कंटेमिनेशन ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन्स। ये 2 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। एक मेरा NCERT का क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है कि क्यों मिलता है, क्यों हम प्रेफर करते हैं, तो वो मेरा बताया मैंने आंसर, बिकॉज इट गिव्स प्योर प्राइमरी अमीन्स विदाउट एनी कंटेमिनेशन ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन। और एक मेरा आता है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 आता है, ठीक है, ध्यान रखना है आपने, और कि एरोमेटिक अमीन्स क्यों नहीं बनते गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस से, और डायरेक्ट भी ये क्वेश्चन आ जाता है कि एग्जांपल बताना है आपको गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस का। नेक्स्ट चलते हैं हम हमारी 27 रिएक्शन पर। तो हमारी 27th रिएक्शन है वो है एसिटाइलेशन रिएक्शन। एसिटाइलेशन, तो एसिटाइलेशन में क्या लेना है, आपने लिया एनिलीन, उस एनिलीन में आपने ऐड कर दिया एसिटाइल क्लोराइड, ठीक है, आपने लेना है वीक बेस पिरिडीन, तो ये फॉर्म हो जाता है NHCOCH3, जिसको हम बोलते हैं एसिटनालाइड, तो इसको हम बोलते हैं एसिटाइलेशन रिएक्शन, ठीक है। ये आपका एसिल रिमूव हो जाएगा यहां से, जो कि इस पिरिडीन से फर्दर रिएक्ट करेगा। तो ये थी आपकी 27th रिएक्शन, इसको बोलते हैं एसिटाइलेशन रिएक्शन। ये मेरा था एनिलीन। नेक्स्ट आते हैं हम 28th रिएक्शन पर। 28 जो हमारी रिएक्शंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जो कि इस चैप्टर में मेरे केमिकल टेस्ट में भी आती है। उसको हम बोलते हैं कार्बिल अमीन रिएक्शन। कार्बिल अमीन रिएक्शन, इसमें आपने क्या लेना है, ध्यान रखना है, आपने लेना है 1 डिग्री अमीन, इसमें आपने ऐड करना है क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH, ठीक है।
तो आपका बन जाएगा इसके अंदर RNC प्लस KCl प्लस H2O। ध्यान रखना है जो बनेगा RNC उसकी होती है फाउल स्मेल और सिर्फ 1 डिग्री अमीन ही ये रिएक्शन शो करते हैं। सिंपल ध्यान रखना है, जहां पर भी NH2O वहां पर NC आप लिख देना है। फॉर एग्जांपल यहां पर लेते हैं अगर हम एनिलीन में ऐड करते हैं क्लोरोफॉर्म तो आपका बनेगा बेंजीन के ऊपर NC, इसको बोलते हैं फिनाइल आइसोसाइनाइड। क्या मिलेगा आपको? फाउल स्मेल मिलेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कार्बन जब भी अमीन्स हो, अमीन्स का डिस्टिंग्विश टेस्ट आता हो, जहां पर आपको 1 डिग्री अमीन को डिस्टिंग्विश करना हो सेकेंडरी या टर्शियरी अमीन से, तो वहां पर हम यूज करेंगे कार्बोनिल रिएक्शन को। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम 29th रिएक्शन पर। 29 जो हमारी है वो हमारी है कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन में आपने क्या करना है, आपने लेना है यहां पर एक मॉलिक्यूल BDC का और उसमें आपने ऐड कर देना है फिनॉल। आपकी चॉइस है, आप इसमें एनिलीन भी ऐड कर सकते हैं। अब करना क्या है, यहाँ से आपको HCl को रिमूव करना है। यहाँ पे OH लिखा हो तो आपने यहाँ पे लिखना है OH और आपने लेना है इसका pH 9 से 10। ये बेसिक मीडियम में होती है, वीकली बेसिक मीडियम में होती है, तो pH 9 से 10 आपको मेंटेन करना पड़ेगा। कंट्रोल्ड pH ये रिएक्शन होती है। HCl को अपने रिमूव कर देना है। ये कंपाउंड बनता है यहाँ पर, ये बनेगा N डबल बॉन्ड N, ये मॉलिक्यूल इससे कंबाइन हुआ और आपका बन जाएगा ये मॉलिक्यूल पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। ये भी हम यूज करेंगे केमिकल टेस्ट में, हम बोलते हैं एजो डाई टेस्ट। आपने कलर ध्यान रखना है, कलर जो इसका होता है वो होता है ऑरेंज कलर। सेम रिएक्शन जो आपके लिए यहां पर होमवर्क में होगी, आपने BDC की रिएक्शन करनी है। अभी यहां पर हमने जो BDC की रिएक्शन करी है वो फिनॉल से करी है, बट आप करेंगे एनिलीन। जहां पर मैंने लिया है OH माइनस वहां पर आप लेंगे H प्लस, और जहां लिया है मैंने pH 9 to 10 आप लेंगे pH 4 to 5। जहां पे OH है वहां जाएगा NH2 ग्रुप। कलर आ रहा था आपका पहले ऑरेंज, अब जब NH2 आएगा तो कलर आपका आएगा येलो और नाम उसका होगा पैरा अमीनो एजोबेंजीन। ये थी आपकी 29 रिएक्शन जो थी मेरी कपलिंग रिएक्शन। ऑलमोस्ट सारे रिएक्शन हम यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं। एक रिएक्शन हम और ऐड कर लेते हैं यहाँ पर 30 रिएक्शन जो मेरी है, आपको मैंने प्रॉमिस किया था कि हम करेंगे 30 रिएक्शन, तो हम कर लेते हैं एक और रिएक्शन जिसका नाम है मैंडियस रिडक्शन। अगर आपको लगता है कि कोई रिएक्शन इसमें हमने मिस करी है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, हम उसको नेक्स्ट क्लास में ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो आज की लास्ट रिएक्शन हमारे पास है, आप लेंगे CH3CN और इसमें आप ऐड कर देंगे C2H5OH/Na। आपको ऐसे मिलता है, या आपको मिलता है C2H5ONa। होता क्या है, रिडक्शन हो रही है तो जहां पर भी CN ग्रुप होगा वो CN ग्रुप बन जाएगा CH2NH2 ग्रुप। तो आपका जो आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा CH3CH2NH2 और इसको हम बोलते हैं मैंडियस रिडक्शन। तो यहाँ पर हमारी कंप्लीट होती हैं ये 30 नेम रिएक्शंस, जहाँ पर मैंने चारों चैप्टर कवर कर लिए हैं आप लोगों के लिए। और बोर्ड्स एग्जाम आपका 28 को है फाइनल, वर्ल्ड कप है हमारा फाइनल। तो आपने अब आपके पास ऑप्शन नहीं है, करना ही आपका होगा और मैं आपकी हेल्प करने के लिए यहाँ पर रेडी हूँ, हमेशा अवेलेबल हूँ। आप मुझे मैसेज शेयर कर सकते हैं, कहीं पर भी किसी को प्रॉब्लम आ रही है तो आपको उसका डाउट्स आपके जो भी होंगे वो ज़रूर सॉल्व किए जाएंगे। आज के लिए इतना ही है, फिर मिलेंगे हम जल्दी अपनी नेक्स्ट क्लास में। और बेस्ट ऑफ लक, आप अच्छी तैयारी करें अपने 28 के एग्ज़ाम के लिए। बाय बाय।